आज जो करबला नगर में होने जा रही है कांग्रेस का जनसैलाब है, इस जनसैलाब को यहाँ संबोधित करने आने वाले हमारे प्रतिनिधि अतिथि हमारी कांग्रेस की शान खासदार इमरान प्रताप गढ़ी साहब, जलसे के सदर अब्दुल समद साहब, अभी जिन्होंने आपको संबोधित किया वो हमारे तेलंगाना के खासदार अली शबीर अकबर खान साहब, हमारे नांदेड़ के दक्षिण के महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन नाना जी हंबर्डे, यहाँ मंच पर उपस्थित सुरेंद्र जी घोड़चकर, शमीम जी अब्दुल्ला साहब, मुजाहिद खान साहब, अहमद साहब, अब्दुल लतीफ साहब, वाजिद अनवर जहागीरदार जी, मोहम्मद नासिर साहब, मौजूद अहमद खान साहब, हमारे चाचा आनंद पंडित चौहान, साबिर चाउस, फारूक बदवेल, जावेद खान, असलम पठान, फईद बावनगीर, डॉक्टर मुजैब साहब, बाबू भाई खोखे वाले, सैयद शेर अली साहब, मोहम्मद मुजैब साहब और यहाँ उपस्थित सभी मंच पर हमारे अतिथिगण, यहाँ सामने मौजूद हमारे सभी बुजुर्ग, नौजवान और कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी। आप सबको पता है कि आने वाले 20 तारीख को हमें 2 वोट करने हैं, एक लोकसभा उपचुनाव के लिए और दूसरा विधानसभा के लिए। लोकसभा उपचुनाव में मुझे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से नांदेड़ में से टिकट दिया है। मैं सबसे पहले हमारे जो नेता है राहुल जी गांधी है, सोनिया जी गांधी है, वेणुगोपाल जी है, इमरान प्रताप गढ़ी साहब है और हमारे महाराष्ट्र के नाना पटोले साहब है, अमित जी देशमुख साहब है, खासदार रजनीताई पाटिल है। ये सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ नांदेड़ में उपचुनाव, लोकसभा का उपचुनाव के लिए टिकट दिया है। और साथ ही साथ हमारे नांदेड़ दक्षिण के उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस की ओर से मोहन नाना जी हंबर्डे, इनको टिकट दिया है। आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 5 साल से मोहन नाना हंबर्डे एक एमएलए बन के आपके प्रभाग में, अपने विभाग में जो सेवा दे रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। मोहन नाना हंबर्डे एक ऐसे आदमी है जो रात को 12-1 बजे 2 बजे किसी का फोन वो उठाते हैं, किसी के मुसीबत में साथ जाते हैं और अपने प्रभाग का और अपने इलाके का विकास वो अच्छी तरह करना जानते हैं। और हमें क्या चाहिए, एक ऐसा ही आदमी चाहिए और ऐसा ही हमें एमएलए चाहिए कि जो अपने भाग का विकास कर सके। हालांकि मोहन नाना हंबर्डे को हमने 5 साल के लिए चुना के दिया था, लेकिन मोहन नाना के पास यहाँ इमरान भाई 3 ही साल मिले, वैसे महाराष्ट्र में तो 2 साल कोरोना में चले गए, लेकिन जो 3 साल मिले मोहन नाना को, उन्होंने काबिले तारीफ यहाँ का विकास किया है। हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग आदमी मोहन अन्ना का नाम अपनी जुबान पर लाना चाहता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और हमारे मोहन अन्ना हंबर्डे दूसरी बार यहाँ से एमएलए बनकर चुन के जाना चाहिए। 4 महीने पहले आपने लोकसभा चुनाव में हमारे वालिद खासदार वसंतराव जी चौहान साहब को बड़े वोटों से यहाँ नांदेड़ में से चुनवा के दिल्ली में भेजा था। हालांकि नांदेड़ के हमारे बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बाहर चले गए थे, लेकिन और हमेशा रहेगा। इन्होंने साबित कर दी क्या है कि कोई बड़ा आदमी रहने से कोई पार्टी आदमी के ऊपर नहीं चलती है, ये विचारधारा के ऊपर का पार्टी चलती है। और हमारा कांग्रेस आम आदमियों के साथ चलने वाला का पक्ष है, एक सेकुलर पार्टी है। मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी इमरान भाई, लोकसभा जीतने के बाद उन्होंने कहा था, चर्चा भी कहा था, हमारे नाना भाऊ पटोले है दिल्ली में, हमारे सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी वेणुगोपाल जी से बात की थी
कि हमें नांदेड़ में से एक मुस्लिम कैंडिडेट विधानसभा के लिए चाहिए था, लेकिन मैं बड़े दुख भरे इससे कहना चाहता हूं, हमारे 70 भाई को तो टिकट मिला, लेकिन देखने के लिए पिताजी जिंदा नहीं रहे। लेकिन कहां से तो भी वो देखते होंगे कि भाई हमारे 70 भाई को यहाँ नांदेड़ में से टिकट मिला। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग उसी तरह से, उसी जिद से, जिस तरह ने हमने लोकसभा को वोटिंग दी थी, यहाँ के कुछ बहुत इमरान भाई 100% वोटिंग में हुई है, इस कहीं बूथ पर तो 100% वोटिंग हुई है, उसमें से कांग्रेस को 99% और बाकी पक्ष को 1% वोट मिला है। इतना ये हमारा जो इलाका है वो कांग्रेस का है। तो मैं आप सबको विनती कहना चाहता हूँ, जिस तरह मेरे पिताजी को वोट देकर आपने जिताया, उसी तरह मेरे पीछे, पिताजी के पीछे मुझे भी अपना वोट दे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं किसी आपके कौन से काम के लिए कभी भी पीछे नहीं रहूँगा। और जो हमारे आने वाले लोकसभा रहने दो और हमारे मोहन अन्ना जी हम्बर्डे रहने दो, हम दोनों को काम करने की फिर से संधि आप उपलब्ध करके दे। और रिकॉर्ड ब्रेक, हमारी जीत ऐसी होनी चाहिए कि रिकॉर्ड ब्रेक होनी चाहिए। इतनी आप सबसे मैं विनती करता हूं। और 2 अल्फाज मुझे यहाँ कहने के लिए आपने जो इजाज़त दी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।